Okay. Hello everyone. Today I am going to teach similarity of class 10 chapter number 1. क्लियर? इसमें सिमिलरिटी को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे. पहला पार्ट हमारा होगा नॉन सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए एंड दूसरा पार्ट हमारा होगा सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए. क्लियर? तो नॉन सिमिलर ट्रायंगल्स में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सर प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब व्हाट, इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल. कैसा ट्रायंगल होगा? नॉन सिमिलर ट्रायंगल होगा. क्लियर? फिर हम बीपीटी पढ़ेंगे. क्लियर? बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. क्लियर? उसका कन्वर्स पढ़ेंगे. क्लियर? बीपीटी का कन्वर्स पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड उसके बाद थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज. क्लियर? तो ये टॉपिक हम कहां कवर करेंगे? नॉन सिमिलर ट्रायंगल्स में. क्लियर? फिर दूसरा सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा सिमिलर ट्रायंगल्स. इसी चैप्टर के अंदर दोनों पार्ट है. क्लियर? सिमिलर ट्रायंगल्स, तो वहां भी एरिया, प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे. क्लियर? ओके. एंड सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे प्रूव करते हैं, अगर गिवन ट्रायंगल सिमिलर हो तो कैसे प्रूव करते हैं. क्लियर? तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटी. क्लियर? पहला सेक्शन नॉन सिमिलर ट्रायंगल के लिए. तो बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स. क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. हमने सिमिलर का जिक्र नहीं किया, मतलब ट्रायंगल्स कैसा है? नॉन सिमिलर है. ट्रायंगल्स कैसा है? नॉन सिमिलर है. क्लियर? ओके, तो याद रखो यहाँ पे. पहले मुझे एक बात बताओ, एरियाज ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरियाज ऑफ ट्रायंगल अगर आपसे मैं पूछूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. ओके, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर किसी ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, किसी ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं बेटा? एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्लियर, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. क्लियर? ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट. अब बात आती है कि सर बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सा होगा? ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर लाइन को पकड़ो, उसमें से एक क्या होगा? बेस होगा और एक क्या होगा? हाइट होगा. बेस के लिए कंडीशन है. क्या कंडीशन है? बेस हमेशा ट्रायंगल का एक साइड होगा, बट हाइट ट्रायंगल का साइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्लियर? किस केसेस में हाइट ट्रायंगल का साइड होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में. एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल में हाइट जो होता है वो ट्रायंगल का साइड नहीं होता, लेकिन बेस हमेशा क्या रहेगा? तीनों ट्रायंगल में क्या रहेगा? बेस ट्रायंगल का साइड. यस और नो? तो भाई बेस और हाइट पहचाननी है तो आप किसको पहचानोगे? दो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, उसमें से ट्रायंगल का एक जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा? बेस, और दूसरा वाला क्या कहलाएगा? हाइट. राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट दोनों ट्रायंगल का साइड होता है. एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बेस ट्रायंगल का साइड होगा लेकिन हाइट ट्रायंगल का साइड नहीं होगा. ऑब्ट्यूस एंगल में बेस ट्रायंगल का साइड होगा लेकिन हाइट ट्रायंगल का साइड नहीं होगा. करेक्ट? तो चलो हम हाइट और बेस पहचानते हैं. ट्रायंगल में हाइट और बेस कैसे पहचाने इसको देखते हैं. चलो भाई, बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल. क्लियर? बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं. ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है. कैसा ट्रायंगल है? एबीसी एक ट्रायंगल है. कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. क्यों एक्यूट है? क्योंकि सर ये 90 से कम एंगल है, यहाँ पे भी 90 से कम एंगल है. क्लियर? अच्छा, इसका भी मेजर 90 से कम है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट, क्योंकि इसमें तीनों एंगल का मेजर 90 डिग्री से क्या है? लेस है. यस और नो? तो इस ट्रायंगल को हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला. अब इसमें बेस और हाइट पहचाननी है. क्या पहचाननी है बेटा? बेस और हाइट. तो क्या तुम मुझे बेस और हाइट बता सकते हो? इजिली. बेस हाइट के लिए दो परपेंडिकुलर को पकड़ो. दिख रहा है क्या? दो परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है क्या? एक कौन सा है? बीसी, और एक कौन सा है? एक कौन सा है? एसी. दो परपेंडिकुलर अपने को लाइन दिखा क्या? तो इन्हीं दोनों में से एक क्या होगा? बेस, और एक क्या होगा? हाइट. लेकिन बेस के लिए कंडीशन क्या है? कि बेस हमेशा ट्रायंगल का साइड होगा. तो सर ये बीसी क्या है? ट्रायंगल का साइड है. अरे है ना? इन दोनों परपेंडिकुलर में से एक ऐसा लाइन लो जो ट्रायंगल का साइड हो, तो ये बीसी क्या है? ट्रायंगल का साइड है, तो ये बेस कहलाएगा, और बचा हुआ ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हाइट. तो यहां पे एक पॉइंट दे दूं तो हमें हाइट भी मेंशन करने आ जाएगा. एडी. एडी क्या कहलाएगा? ट्रायंगल का हाइट. तो बताओ बेस में क्या लिखो रे बेटा? बेस बीसी, और हाइट में क्या लिखो? एडी. ए आया क्या समझ में? अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो क्या लिखेंगे? 1/2 बेस. बेस मतलब बीसी, हाइट. हाइट मतलब क्या? एडी. क्लियर है सबको? क्लियर है? आगे बढ़े. ओके, आ जाओ भाई. इसमें बताओ एक ऐसा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूस. कैसे पता है ऑब्ट्यूस है? सर ए वाला जो एंगल है ना, ये 90 से ज्यादा है. 90 मतलब ऐसे सीधा रहता तो क्या होता? 90, लेकिन ये ऐसे टिल्ट है, मतलब 90 से ज्यादा है. तो इस एंगल की वजह से पूरा ट्रायंगल क्या हो गया?
ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बेटा ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, इस वाले बेस को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक्सटेंड करते हैं। यहां एक्सटेंड किया और यहां से हम इस पे क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो बताओ रे बेटा, इस पॉइंट को अगर मैं डी नेम दे दूं तो बेस क्या होगा? बेस हमेशा ट्रायंगल का साइड होता है। और हाइट क्या होता है ट्रायंगल का साइड? ऑब्ट्यूस में नहीं होता। ऑब्ट्यूस में हाइट ट्रायंगल का साइड नहीं होता। ऑब्ट्यूस लो, एक्यूट लो, इन दोनों में हाइट जो होता है वो ट्रायंगल का साइड नहीं होता। अरे हाँ है ना। अब बताओ सर, मैं पहले दो परपेंडिकुलर को पकड़ रहा हूं, एक ए वाला परपेंडिकुलर, ए और ए दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। ए वाला लाइन और ए वाला लाइन क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। अब मुझे बताना सर, इन्हीं दोनों में से एक बेस होगा और एक क्या होगा? हाइट। बेस किसको लूं? अगर इसको बेस लूंगा तो ये ट्रायंगल का साइड है क्या? ट्रायंगल हमारा कहां है? ए बी सी। ए वाला हमारा ट्रायंगल है क्या? इसका साइड ए वाला है क्या? नहीं। मतलब सर ए तो बेस हो ही नहीं सकता। क्या ए वाला बेस होगा? हाँ सर। इसमें से भी कितना? सिर्फ बीसी होगा। क्यों बीसी होगा? क्योंकि सर ट्रायंगल का अगर साइड देखा जाए तो बीसी ही है। अरे हाँ है ना। यहां से लेके यहां तक ट्रायंगल का साइड है क्या? नहीं। यहां पे साइड कौन सा ट्रायंगल का है? बीसी। सर हमने परपेंडिकुलर देखा, दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, बट ट्रायंगल का साइड क्या होता है? बेस होता है। इन दोनों परपेंडिकुलर में से एक ऐसा लाइन लो जो ट्रायंगल का साइड हो। कौन सा? नीचे वाला है। यस नो? नीचे वाला में भी कितना पर ट्रायंगल का साइड है? सिर्फ बीसी। तो बीसी बेस कहलाएगा और हाइट क्या कहलाएगा? एडी। तो यहां पे बेस में क्या लिखो रे बेटा? बोलो बीसी, हाइट में एडी। कोई डाउट है तो बोलो। एक्यूट देख लिया, ऑब्ट्यूस देख लिया, दो ट्रायंगल देखा क्या? एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। अगले ट्रायंगल पे आते हैं। क्लियर? हाँ भाई, एक ऐसा ट्रायंगल है राइट एंगल। राइट एंगल का क्या है भाई? ये दोनों परपेंडिकुलर है, बीसी एंड एडी क्या है? परपेंडिकुलर। एबी, एबी एंड बीसी क्या है? परपेंडिकुलर है। इसमें से आप किसी को एक को बेस बोलोगे और दूसरे को क्या बोलोगे? हाइट। तो ए बेस लेता हूं तो ए हाइट। कोई बोलेगा नहीं मैं इसको बेस लूं, ले सकते हो, क्योंकि भाई बेस ट्रायंगल का साइड होता है ना। अरे बेस क्या होता है? दो परपेंडिकुलर में से एक कोई भी एक परपेंडिकुलर लो जो ट्रायंगल का साइड हो। तो सर ए भी ट्रायंगल का साइड है, ए भी ट्रायंगल का साइड है। अगर इसको बेस लेता हूं तो ए हाइट बन जाएगा और इसको अगर बेस लेता हूं तो ये वाला क्या बन जाएगा? हाइट। समझ में आया क्या? तो राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों परपेंडिकुलर साइड में से एक बेस होता है और एक क्या होता है? हाइट। तो बोलो भाई यहाँ पे बेस कौन होगा? जल्दी से बोलो। बीसी। और हाइट कौन होगा? ए बी। यस और नो? क्लियर है? क्लियर है सबको? नींद आ रही है बेटा? हाँ नहीं? थोड़ा इधर हो जाओ। दिख रही है क्या तुम्हें प्रॉपर? ओके। ये समझ में आया? तो हमने कितने तरह के ट्रायंगल पढ़े? तीन। कौन कौन सा? एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल। क्लियर? चलो और कुछ पूछता हूं आपसे। प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब इसमें हम पढ़ेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू नॉन सिमिलर ट्रायंगल। या टू ट्रायंगल बोल दिया मतलब ट्रायंगल कैसा है? नॉन सिमिलर है। सिमिलर का जिक्र नहीं करूं तो ट्रायंगल कैसा होगा? नॉन सिमिलर। अरे हाँ या ना? क्लियर? चलो हम बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, ध्यान से देखना। यहां पे हम देखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल कैसा है? नॉन सिमिलर। ट्रायंगल कैसा है? नॉन सिमिलर। क्यों नॉन सिमिलर ट्रायंगल है? क्योंकि सर आपने सिमिलर का जिक्र ही नहीं किया है। अरे है ना? सिर्फ क्या बोल रहे? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड कोरोस्पॉन्डिंग हाइट। इसका मतलब समझो सर, अगर दो ट्रायंगल हैं उसके एरिया का रेशियो, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। क्लियर? इस ट्रायंगल का नेम रहेगा तो नेम दूंगा, अभी नेम नहीं है हमारे पास। यहां पे नेम है ना, इस नेम का यूज कर ले क्या? इन दोनों ट्रायंगल का यूज कर लेते। ओके ओके ओके, इन दोनों ट्रायंगल का यूज कर लेते। क्या यूज करूं रे बेटा? यहां देखना। हाँ चलो भाई, इन दोनों ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? डी ई एफ। तो भाई ये जो प्रॉपर्टी बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं सर? पहले का बेस इंटू हाइट अपॉन दूसरे का बेस इंटू हाइट। ये पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, बेस को B1 बोल दो, हाइट को H1 बोल दो, और नीचे वाले का बेस इंटू हाइट B2 इंटू H2। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? सर 1/2 कहां गया? सर इस ट्रायंगल के एरिया में भी 1/2 आता और नीचे भी इस ट्रायंगल के एरिया में क्या आता? 1/2। 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कैंसर। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू नॉन सिमिलर ट्रायंगल या टू ट्रायंगल क्या आता है बेटा? B1 इंटू
H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ये याद रखना। यस, ये वाला फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। समझ में आया? यस, बेस और हाइट हमने निकालना सीख लिया है। बेस हाइट यहाँ पे रख देंगे, आ जाएंगी वैल्यू। यस नो? चलो अगली कहानी बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, टॉपिक वही है। अब यहाँ पे बताओ, इस ट्रायंगल को गौर से देखो। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिखूं? ADC इक्वल टू, बताओ रे बेटा, इसका ABC का क्या आएगा एरिया? B1 इंटू H1 एंड इसका एरिया क्या आएगा? B2 इंटू H2। सर वास्तव में 1/2 भी आता है, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं। यस नो? अब ध्यान से सुनो, B1 ABC में चलो ABC ट्रायंगल को देखो। इसमें B1 मतलब बेस क्या है रे बेटा? B1 मतलब बेस क्या है? ABC में बेस क्या है? BC, और हाइट क्या है? AD। तो हम यहाँ पे बेस की जगह क्या लिखेंगे? BC, एंड हाइट की जगह क्या लिखेंगे? H1 की जगह AD। अच्छा, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आओ। कौन सा ट्रायंगल? ADC दिख रहा है क्या? ADC में बेस क्या लिखेंगे? बेस DC। अरे हाँ है ना? अभी तो बताया, बेस और हाइट परपेंडिकुलर होता है। बेस हमेशा ट्रायंगल का साइड होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको बेस बोला, तो इसको क्या बोलूंगा? हाइट। तो क्या बोलो बेटा, DC इंटू AD। AD से AD क्या हो जा रहा है? कैंसल। तो सिर्फ क्या बच रहा है? बोलो, BC अपॉन DC। वास्तव में देखा जाए तो इस दोनों ट्रायंगल में क्या सेम था, क्या कॉमन था? सर हाइट कॉमन था। हाइट क्या था? सेम। तो वही यहां पे लिखा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट हो तो हाइट से हाइट क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे कैंसल। सिर्फ एरिया में क्या बचेगा? B1 अपॉन B2। अरे हाँ है ना? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर हाइट सेम हो तो क्या होता है? इक्वल टू B1 अपॉन B2। हाइट सेम हो तो हाइट कैंसल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हाइट क्या हो गया? कैंसल। तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट अगर मैं लिखता B1 अपॉन B2 तो चलता क्या? हाँ सर, इतना कैलकुलेशन करने की गरज नहीं पड़ती, क्योंकि हाइट सेम है तो मुझे पता है वो कैंसल होने वाला है। तो भाई जब क्या सेम हो? हाइट सेम हो तो क्या हो जाता है एरिया का रेशियो? B1 अपॉन B2। दूसरी कहानी पे आते हैं। जब बेस सेम हो, क्या सेम हो? बेस। तो तुम बता दो, बेस सेम हो तो क्या होगा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल टू H1 अपॉन H2। जो सेम होता है वो क्या होता है? रेशियो में कैंसिल हो जाता है। यस और नो? तो चलो इस कहानी को यहां पे कर लेते हैं। करें कंटिन्यू? बताना मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ, DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। हाँ भाई, दोनों ट्रायंगल के पास चलते हैं। चले? ओके, ABC सबको दिख रहा है क्या? बताओ, ABC में हाइट क्या है? हाइट AF, और बेस क्या है? BC। इतना समझ में आया क्या? बेस BC और हाइट AF। नक्की? अरे हाँ है ना? अच्छा, दूसरे वाले ट्रायंगल में, अच्छा यहां पे हमें क्या सेम रखना था? बेस ना? हाँ, दूसरे वाले ट्रायंगल में DBC में बेस क्या है? BC, और हाइट क्या है? हाइट DE। तो बताओ रे बेटा, कौन सा टर्म दोनों में सेम है? BC। बेस क्या है? सेम है। तो जब हम रेशियो लिखेंगे तो बेस से बेस क्या हो जाएगा? कैंसल। सिर्फ क्या बचेगा? हाइट। तो हाइट को हम H1 अपॉन H2 बोल सकते हैं ना? पहले ट्रायंगल का हाइट H1 मींस AF, और दूसरे ट्रायंगल का हाइट H2 मतलब कितना रे बेटा? DE। समझ में आया क्या? तो वही यहां पे लिखा है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस। अगर बेस इक्वल हो तो रेशियो किसके इक्वल होता है? इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अगर बेस इक्वल हो तो एरिया किसके इक्वल होता है रे बेटा? रेशियो ऑफ एरिया किसके इक्वल होता है? कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होता है, मतलब H1 अपॉन H2। अरे समझ में आया क्या? हाँ, अगली कहानी पे आते हैं। अगली कहानी, चलो रे भाई, यहां पे दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल दिया है। अरे हाँ ना? मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल हो तो उसका हाइट क्या होगा? इक्वल। और साथ में अगर गौर से देखो, ABC और DBC, इन दोनों का बेस क्या है? BC है। अरे हाँ ना? मतलब इस ट्रायंगल में दो कहानी है, एक की सर हाइट भी सेम है
और बेस भी क्या है सेम, तो हाइट से हाइट गेट कैंसल, बेस से बेस गेट कैंसल, बचा क्या 1:1, 1:1। क्यों ऐसा हुआ रे भाई, ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे प्रैक्टिस सेट में, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर यहाँ पे बेस और हाइट क्या है सेम। अब कुछ बच्चों ने बताया सर बेस तो पता चला सेम है बट हाइट कैसे सेम है, देखो यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ले, ए वाला परपेंडिकुलर, तो इसकी जितनी लेंथ होगी ना, जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही इसकी भी लेंथ होगी। चेक कर, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है इक्वल। ये दोनों जो हाइट है, ये दोनों हाइट कैसे है पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है इक्वल। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है इक्वल। एंड बेस, बेस दोनों ट्रायंगल का क्या है बीसी। अरे हाँ या ना, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है बीसी। तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा, अरे डीबीसी। ध्यान दो क्या आता है रे भाई, बेस और हाइट दोनों क्या है इक्वल। अगर इसका मैं बेस बी रखूं और हाइट एच रखूं तो इसका भी बेस बी आएगा और हाइट क्या आएगा एच, एच से एच गेट कैंसिल, बी से बी गेट कैंसिल, क्या आएगा 1/1। 1/1 को अपन अगर रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता है बोलो 1:1। इतना समझ में आया। अगर बेस हाइट दोनों इक्वल हो तो रेशियो किसके इक्वल हो जाता है 1:1 के। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं, क्लियर, अच्छे से करोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसी बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, क्लियर। पहला प्रैक्टिस सेट है 1.1, किस पे बेस्ड है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल बोल रहा हूं मतलब ट्रायंगल्स कैसे होंगे, ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिर्फ ट्रायंगल बोल रहा हूं, ट्रायंगल्स कैसे होंगे नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर, जब तक सिमिलर का जिक्र नहीं होगा ट्रायंगल कैसे होंगे नॉन सिमिलर, यस और नो। बताओ रेशियो ऑफ एरिया क्या होता है b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, याद रहेगा। अगर बेस सेम हो तो क्या करते हो, रेशियो किसके इक्वल होता है h1 अपॉन h2 के, और हाइट सेम हो तो रेशियो किसके इक्वल होता है b1 अपॉन b2, दोनों सेम हो तो किसके इक्वल होता है 1:1। सो गए क्या रे भाई, सो गए सबके सब, यस। तो घर जाओ फिर, हाँ चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। यहां पे 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, क्लियर, सिर्फ इसकी वेटेज कितना होगी 1 मार्क। हाँ देखो रे भाई, बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9। एक ट्रायंगल का बेस कितना है रे बेटा 9 एंड हाइट इज 5, हाइट कितना है 5। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। पहले ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया हुआ है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल मतलब सेकेंड ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। दूसरे ट्रायंगल का भी बेस और हाइट दिया है, मतलब पहले ट्रायंगल के बेस हाइट को क्या बोलेंगे b1h1 और दूसरे ट्रायंगल के बेस हाइट को क्या बोलेंगे b2h2। बेटा बोलना मत, क्लियर, वॉइस भगवान ने दिया तो उसके यूज करो ना। हाँ पहले ट्रायंगल का बेस और हाइट b1h1, दूसरे ट्रायंगल का बेस हाइट b2h2, दोनों की वैल्यू दिया है। आगे पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालो, एरिया का रेशियो निकालो। तो चलो भाई मैं यहां पे पहले गिवन कर लेता हूं फिर सोल्व करता हूं। फॉर ट्रायंगल 1 गिवन सॉल्यूशन का पार्ट है भाई, तो सॉल्यूशन भी लिख लेना, यस सॉल्यूशन का पार्ट है। तो चलो गिवन में क्या लिखूं रे बेटा जल्दी से बोलो सर। फॉर ट्रायंगल 1, फॉर ट्रायंगल 1 फर्स्ट ट्रायंगल के लिए कॉमा दे करके नीचे लिखना सर बेस को क्या बोलेंगे b1 इक्वल टू कितना है रे बेटा बेस, यहाँ पे 9, यहाँ 9 लिखो, क्लियर। अच्छा दूसरे इसी ट्रायंगल का हाइट को क्या बोलोगे, अरे बोलो जल्दी से, हाइट को क्या बोलोगे सर h1। पहले ट्रायंगल का हाइट है h1, इसकी वैल्यू कितना है 5। फॉर सेकेंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल, हाँ भाई, या ट्रायंगल 2 भी लिख सकते हो। फॉर सेकेंड ट्रायंगल, यहाँ पे फॉर फर्स्ट ट्रायंगल या फॉर ट्रायंगल 1, फॉर ट्रायंगल 2 या सेकेंड ट्रायंगल, यस नो दोनों लिख सकते हो। फॉर ट्रायंगल 2 या फॉर सेकेंड ट्रायंगल क्या क्या दिया हुआ है बोलो, बेस को क्या बोलते हैं सेकेंड ट्रायंगल के बेस को b2, क्लियर, इक्वल टू कितना रे बेटा 10 और ओके 10 एंड हाइट को क्या बोलते हैं h2, इसकी वैल्यू कितनी है 6। ये सारी चीजें दिया हुआ है, निकालना क्या है इनके एरिया का रेशियो। चलो भाई निकालते हैं, एरिया का रेशियो निकालना है, यहां तक जल्दी करो, हो गया। डन, जल्दी से कर लो। हाँ
देयरफॉर, हाँ भाई, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल टू, बोल रहे बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला बोल, ट्रायंगल 1 का एरिया B1 इंटू H1, वास्तव में 1/2 भी आता है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं 1/2 क्या होता है, रेशियो में कैंसिल हो जाता है, इसलिए 1/2 नहीं लिख रहा हूं सर। B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, यहां तो कोई दिक्कत है तो बोलो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। चलो वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएंगे। यस, करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू, इक्वल टू B1 की वैल्यू बता रहे बेटा, B1 9, H1 5 अपॉन B2, B2 कितना है रे बेटा 10 अपॉन H2, H2 6, कैंसल हो रहा है क्या, हाँ सर, 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 और 9 3 से कैंसल होगा, 3 2 जा एंड 3 3 जा, हाँ बोलो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, और कैंसलेशन हो रहा है क्या, नहीं सर, अब कैंसल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई, चलो भाई जो बच गया उसको मल्टीप्लाई, करे कंटिन्यू, हाँ 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4, क्लियर, हमसे ए रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या हो गया 3:4, तो एक फाइनल आंसर लिख लो, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल टू, कितना आ गया रे बेटा, इक्वल टू 3:4, ये हमारा फाइनल आंसर है। यस, एक मार्क के लिए कि इतना करूंगा, हाँ सर, अगर करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, यस नो, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। यहाँ ट्रायंगल का नेम नहीं दिया था, इसलिए ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 लिया, नेम दिया रहता तो नेम लेते। यस, नोट ऑन फास्ट, ओके, करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू, ओके, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्या करेंगे भाई, कि इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करोगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर, ओके, डिपेंड ऑन योर चॉइस। नेक्स्ट करे भाई, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कितने मार्क के लिए क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए, कितने मार्क के लिए पूछेगा, 1 मार्क, क्लियर, ओके। चलो चेक करते हैं, सर BC परपेंडिकुलर टू AB, अरे भाई जब ये मेंशन कर दिया इफ BC परपेंडिकुलर टू AB, इसका मतलब अगर BC और AC परपेंडिकुलर है तो एक बेस का काम करेगा और एक किसका काम करेगा, हाइट का। सिमिलरली AD परपेंडिकुलर टू AB, इसमें से भी एक बेस का काम करेगा और एक किसका काम करेगा, हाइट का। कई बार क्वेश्चन में यहां मेंशन दे दिया रहता है और वहां नहीं दिया रहता है, यहां पे दोनों जगह, वहां भी परपेंडिकुलर है और यहां पे भी उसको मेंशन कर दिया हुआ है, यस और नो, क्लियर, ओके। तो बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यहाँ BC इक्वल टू कितना है 4, AD का वैल्यू 8 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। चलो करे कंटिन्यू, किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और ट्रायंगल ऊपर ले देखो, ट्रायंगल ABC, कहां पे ABC है बेटा, ABC, ये वाला ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, यहां ध्यान दो, ये कैसा ट्रायंगल है, ABC कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल, इसमें बेस कौन होगा, AB, और हाइट कौन होगा, हाइट BC या CB, यस और नो, ओके। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ABD, यहां देखो ना नीचे में ADB, ADB, ये वाला ट्रायंगल है, AB कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल, इसमें बेस कौन होगा, AB, और हाइट कौन होगा, मतलब दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन देख रहे हो, क्या, AB क्या आ रहा है, सेम, इक्वल, अरे हाँ ना, कॉमन बेस, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, अगर ट्रायंगल के पास कॉमन बेस हो तो बेस से बेस क्या हो जाएगा, कैंसल, सिर्फ क्या आएगा, हाइट। तो लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन, क्लियर, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा, ADB, करेक्ट, इक्वल टू ABC का एरिया अपॉन ADB का एरिया, क्लियर, ट्रायंगल ADB का एरिया क्या होता है, फार्मूला बोलो, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, लेकिन B1 लिखूंगा क्या, B1 B2 लिखूंगा नहीं, वो तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, H1 अपॉन H2, यहां पे लिख लो डॉट 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 दे करके, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, दोनों ट्रायंगल के पास क्या है बेटा, कॉमन बेस, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन व्हाट रे बेटा, बेस,
क्लियर, ट्रायंगल के पास क्या है, कॉमन बेस है। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, बोलो H1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई बताएगा। H1 मतलब पहले वाले ट्रायंगल में चाहो H1 क्या था, BC था, BC यहां पे लिखता हूं BC अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या था रे बेटा, हाइट क्या था, H2 का वैल्यू AD। अरे हाँ ना, इन दोनों की वैल्यू यहां पे दिया है, BC 4 और AD 8 रख दो, BC की वैल्यू 4 और AD की वैल्यू 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इजी है या नहीं, 1/2 क्या है, 1/2 इजी है या नहीं है, बिल्कुल इजी है, यस। अब बताओ फाइनल आंसर लिखते हैं। तो सर क्या आंसर में पूछा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, यही पूछा था क्या रे बेटा, एडीबी इक्वल टू बोलो बेटा कितना आ गया, 1/2। इसको आप बॉक्स बना सकते हो। अब बोलोगे सर इसमें गिवन वगैरह क्यों नहीं लिखा, सर 1 मार्क का क्वेश्चन है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो गिवन। यही सुनो 1 मार्क का क्वेश्चन है, सबको पता है कि भाई इसमें कॉमन बेस है, हमने लिख भी दिया है यहाँ पे ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस। अरे ये सुनो, चलो कंटिन्यू करते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, नोट डाउन फास्ट। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगले क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करो बेटा। आ रहा है सबको समझ में, भक्ति आई रे, आ रहा है समझ में, बाकी सबको रे भाई नक्की, ओके। चलो थोड़ा जोश के साथ जुड़े रहो, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन हो चुका है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा फास्ट नोट डाउन करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पे ध्यान दो सर, सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर टू रे आरक्यू, कहां पे पीएस है रे बेटा, ए वाला पीएस है, एक किस पे परपेंडिकुलर है, आरक्यू रे पे। आरक्यू रे का मतलब वो आगे तक जा रहा है, यस सर नो, आर से क्यू के डायरेक्शन में आगे तक, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अरे हाँ ना, तो आर क्यू रे है, आर से क्यू तक ही नहीं रहेगा, क्यू से आगे भी बढ़ रहा है, यस सर नो। रे का मीनिंग यही होता है कि एक एंड उसका कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, यस सर नो। अच्छा तो ए और ए क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, इट्स ओके। तो जैसे ही ए और ए परपेंडिकुलर है तो बताओ मुझे सर ट्रायंगल पीक्यूआर का बेस मिल गया क्या, हाँ सर। बेस कौन सा है, आर क्यू, अरे बेस कौन सा है, आर क्यू, और हाइट कौन सा है, पीएस, हाइट कौन सा है, पीएस। इतना समझ में आया क्या सबको, नक्की क्लियर। बेस क्या होगा बेटा, आर क्यू, क्योंकि सर ए वाला और ए वाला परपेंडिकुलर है, बेस हमेशा ट्रायंगल का साइड होता है, मतलब आर क्यू ही साइड है ट्रायंगल का। अरे है ना, कौन सा ट्रायंगल का, पीक्यूआर का, क्लियर। तो ए बेस हो गया और ए क्या हो गया, हाइट। आगे बढ़ते हैं सर, सेगमेंट क्यूटी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पीआर, क्यूटी कहां पे बेटा, एक क्यूटी है, अरे है ना, एक किस पे परपेंडिकुलर है, पीआर पे है क्या, ओके। तो सर फिर से यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्लियर। यहां ध्यान दो, फिर से ट्रायंगल पीक्यूआर अगर लू, क्लियर, फिर से ट्रायंगल कौन सा लू, पीक्यूआर, तो इस बार बेस कौन होगा, बेस कौन होगा सर, ए वाला कितना, पीआर, एंड हाइट कौन होगा, हाइट कौन होगा, क्यूटी। अरे दो परपेंडिकुलर में से एक साइड क्या होता है, ट्रायंगल का बेस, और एक क्या होता है, हाइट। तो यहां देखो रे भाई, ए वाला और ए वाला परपेंडिकुलर है, तो ए ट्रायंगल का बेस बनेगा और ए ट्रायंगल का हाइट। यहां पे कहानी क्या देखने को मिल रही, एक ही ट्रायंगल का दो बेस है, अरे है ना, और दो क्या है, हाइट। अरे है ना, एक ही ट्रायंगल में दो बेस एंड दो हाइट है, लेकिन ट्रायंगल के एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर, ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, सेम, दोनों केस में क्या रहेगा, सेम। तो चलो भाई मैं यहां पे इसको कंटिन्यू करता हूं। हाँ यहां देखो, करे कंटिन्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कलर चेंज करें, कौन सा कलर लें, ब्लू, चलो हाँ करते हैं कंटिन्यू, ओके। तो भाई हमें स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, हमें ट्रायंगल पीक्यूआर लेता हूं, एक बार बेस कौन सा लूंगा, आरक्यू, और एक बार हाइट इसको लूंगा, फिर यही ट्रायंगल लेंगे, बेस क्या लेंगे उस बार, पीआर, और हाइट क्या लेंगे, क्यूटी। अरे हाँ है ना, ओके। चलो भाई इन ट्रायंगल पीक्यूआर, इन ट्रायंगल पीक्यूआर, अरे भाई पीक्यूआर ट्रायंगल में देखना सर, ए पाला सेग पीएस, हाँ गिवन लिख सकते हो, परपेंडिकुलर रे कौन सा रे बेटा, आर क्यू, क्लियर, यस नो। इन ट्रायंगल पीक्यूआर सेग पीएस परपेंडिकुलर टू रे आर क्यू, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। एक कलर थोड़ा डल आ रहा है, कलर चेंज करता हूं, कौन सा लूं, हाँ
ए वाला लो, ब्लैक नहीं दिखेगा। हाँ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल होगा, कोई बताएगा? सर 1/2 बेस इंटू हाइट। इस केस में बेस क्या है रे बेटा? इस केस में बताओ, हमने इसको PS को परपेंडिकुलर लिया RQ के, तो बेस क्या होगा? RQ। बेस क्या होगा? RQ एंड हाइट क्या होगा? PS। इससे सभी लोग सहमत हो? सभी लोग सहमत हो? ट्रायंगल PQR लिया, उसमें दो परपेंडिकुलर साइड लिया RS एंड PS, तो RQ क्या हो जाएगा? उसका बेस, एंड PS क्या हो जाएगा? उसका हाइट। चलो, यही ट्रायंगल, एक कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, इस ट्रायंगल का एरिया इतना आया क्या? इसको 1 नंबर बोल दो। कितना नंबर बोल दो? 1 नंबर। यस, इसको हमने 1 नंबर बोल दिया। यस, करे कंटिन्यू। ओके, फिर से यही ट्रायंगल लेता हूं, अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? PQR। हाँ भाई, सेम ट्रायंगल लिया। अभी परपेंडिकुलर कौन कौन है बेटा? यहां से देखो, QT परपेंडिकुलर सेग, QT परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है? सेग PR के, सेग PR के, करेक्ट। ए परपेंडिकुलर है, तो बताओ इस बार एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, सेम फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। यस, चलो इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। ओके, चलो भाई, हाँ 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बताओ रे बेटा, इस बार बेस का काम कौन करेगा? अरे बताएगा कोई? इस बार बेस का काम कौन करेगा? सो गए सबके सब। इस बार बेस का काम कौन करेगा? जो ट्रायंगल का साइड है दैट इज PR, एंड हाइट का काम कौन करेगा? QT। अरे इसको और इसको परपेंडिकुलर लिया, तो इन दोनों में से देखो, ए वाला और ए वाले में से ट्रायंगल का साइड कौन है? सर PR। तो PR क्या होगा? बेस होगा। और हाइट कौन होगा? ये QT होगा। अरे है ना, तो बोलो PR और हाइट की जगह क्या रख दो? QT। इसको कितना नंबर बोल दो? 2 नंबर। कितना नंबर है बेटा? 2 नंबर। अच्छा बताओ, 1 और 2 में एक ही ट्रायंगल का एरिया लिखा गया है क्या? दो तरीके से एक ही ट्रायंगल का एरिया लिखा गया है। हाँ सर, कौन सा ट्रायंगल का एरिया लिखा गया है? सर PQR का। तो एरिया, ट्रायंगल सेम है तो एरिया भी क्या होगा? सेम। अरे हाँ ना, एरिया क्या होगा? सेम। तो एरिया के वैल्यू को क्या कर देंगे? इक्वल। चलो यहां पे लिखता हूं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। हाँ रे बेटा, बोलो इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल तो सेम ही है, तो एरिया क्या होगा? 1/2, हाँ पहले में RQ इंटू PS इक्वल टू 1/2 PR इंटू QT। ये सबको समझ में आया? ट्रायंगल सेम है तो एरिया जो आया वो भी क्या होगा? सेम। इसलिए हमने इक्वल कर दिया फ्रॉम 1 and 2 से। कितना इजी है ना? क्लियर? इसके अदर मेथड भी है, एक नहीं 10 मेथड से मैं बता सकता हूँ एक ही सम को। क्लियर? लेकिन ये इजी जाएगा तुम्हें। हाँ बोलो भाई 1/2। अब ध्यान से देखना, इधर भी अपॉन में 2 है, इधर भी अपॉन में 2 है, बाकी के टर्म इनटू में है। तो अगर इस 2 को उधर ले जाऊंगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो सर ये 2 कैंसल ही होने वाला, तो इधर ही कर लो ना। कब कैंसल हो रहा था? जब इस 2 को उधर ले जाऊंगा तो ये कहा जाता मल्टीप्लाई में, और 2 से 2 क्या होता है? कैंसल। मतलब अपॉन के टर्म अगर सेम हो तो उसको आप कैंसल कर सकते हो। क्लियर? बाकी के टर्म इनटू में होना चाहिए। यस, बोलो रे बेटा। अगले स्टेप में आए, करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू। अच्छा मुझे एक चीज बताना, क्या क्वेश्चंस में किसी की वैल्यू दिया था और पूछा था क्या? हाँ सर वैल्यू दिया हुआ है। QR की वैल्यू कितना है? 6। PS की वैल्यू कितना है? 6। अच्छा PR पूछा हुआ है, PR कितना है? 12। तो हम अब यहां पे सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में जो हमें बच रहा है उसमें क्या पुट करेंगे? वैल्यू। करे कंटिन्यू। ओके, एक बार इस वैल्यू को आप नोट डाउन कर लेना, मैं यहां पे आपसे पूछूंगा वैल्यू। यस और नो, बता सकते हो ये वैल्यू? ओके चलो भाई ऊपर लेता हूं। हाँ अभी मुझे बताना, फास्ट में बताना है, ये RQ तो एज इट इज रहेगा, इंटू PS भी एज इट इज रहेगा, इधर से PR इंटू QT, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। बोलो RQ की वैल्यू 6, PS की वैल्यू 6, PR की वैल्यू 12। क्या निकालने को बोला था? QT। तो QT निकल जाएगा क्या? अभी क्या करेंगे? 12 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 12 को शिफ्ट कर देंगे। अरे कर सकते हैं क्या? अब तुम 6 6 36 अपॉन 12 लिखो तो भी चलेगा, ये 12 को डायरेक्ट शिफ्ट इधर करो, 6 इंटू 6 अपॉन 12 तो भी चलेगा। आंसर क्या आने वाला है? सेम।
चलो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। आएंगे आंसर 6 6 जा 36 अपॉन 12 इक्वल टू क्यू टी। बता रहे बेटा 12 1 जा 12 12 3 जा 36। बताओ कितना आ गया वैल्यू, क्यू टी का वैल्यू 3 3 इक्वल टू क्यू टी 3 इक्वल टू क्यू टी। देयरफॉर क्यू टी इक्वल टू कितना, क्यू टी इक्वल टू 3 यूनिट। अरे आया क्या, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो कितना इजी था ये सम, बस एक ही ट्रायंगल के दो बार बेस और हाइट का जिक्र था तो दो बार एरिया निकाला, बट ट्रायंगल सेम है तो एरिया भी क्या हुआ सेम। एरिया को इक्वल कर दिया, 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसल, जो बचा उसमें वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। यस और नो। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, करें कंटिन्यू। तो ये क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। यस हो जाएंगे, छोटा कर दूं, ओके अभी ओके है, जल्दी से नोट डाउन करो, क्लियर। ओके क्वेश्चन नंबर 4th, क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। देखो तुम अगर ध्यान से स्टडी करते हो मैथ्स को, तो मैथ्स ऐसी चीज है ना जिसको थोड़ा बहुत भी रिवीजन किया तो आउट ऑफ ला सकते हो। ये सुनो, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अच्छे, क्योंकि प्रैक्टिस कर करके आपका क्या होगा बेस अच्छा होगा। बेस अच्छा होगा तो लास्ट में आपको इतना रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्ट्रगल करना है स्टार्टिंग में ही करो, जितना हार्डवर्क करना है स्टार्ट में करो, बाद में एक शॉर्ट रिवीजन से भी आप अच्छे काम कर लेते हो और आउट ऑफ आपको मार्क्स आते हैं। ये सुनो, तो अभी आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, तो इन सब चीजों को बार बार करो, यहाँ से कंसेप्ट जनरेट होती है। और कहीं सिमिलर क्वेश्चन है तो सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई होगा। ये सुनो, क्वेश्चन रट्टा नहीं मारना है, जस्ट कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्लियर। हर एक बच्चा टैलेंटेड होता है, बस उसका प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए वो पीछे रह जाता है। जिसका प्रैक्टिस प्रॉपर होता है वो आगे निकल जाता है, करेक्ट। तो आप इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपके अंदर भी वो टैलेंट कुट कुट से भर जाए, करेक्ट। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। यहां पे ध्यान दो रे भाई, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी ए गिवन है, एडी पैरेलल टू बीसी ए भी गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। ऐसा ही एग्जांपल आपसे जिक्र किया था मैंने, कहां पे, बेसिक कंसेप्ट जब आपको पढ़ा रहा था। अरे है ना, बताओ एबीसी ट्रायंगल कितने लोगों को दिख रहा है, एबीसी ट्रायंगल मुझे दिख रहा है एबीसी, ए वाला ट्रायंगल है। अरे है ना, इसमें कौन परपेंडिकुलर है सर, बीसी और एपी परपेंडिकुलर है। बीसी और एपी वहां पे भी दिया होगा, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। अच्छा बताओ, बीसी और एपी परपेंडिकुलर है तो बीसी क्या होगा इस ट्रायंगल का बेस, और एपी क्या होगा हाइट। तो सर एबीसी का बेस और हाइट हमें पता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बीसीडी। कहां पे बीसीडी है बेटा, बीसीडी, ए वाला ट्रायंगल। ए वाले ट्रायंगल का सर अगर बेस बीसी लेता हूं तो हाइट क्या लेना पड़ेगा, ए वाला लेना पड़ेगा क्या। ओए 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 तू नीचे बता यार, हाँ हाइट क्या लेना पड़ेगा, ए वाला हाइट लेना पड़ेगा क्या। अरे हाँ है ना, बताओ ए हाइट और ए हाइट क्या होगा इक्वल, क्यों होगा, क्योंकि सर पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। ए हाइट क्या है, ये दोनों हाइट पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है इक्वल। अरे समझ में आया क्या, तो क्या रेशियो नहीं निकाल सकते इजीली। तो बताओ इस ट्रायंगल में बेस भी कॉमन और हाइट भी कॉमन, तो रेशियो कितना आने वाला है 1:1। ये तो ओरली हमने निकाल दिया, फिर भी हम एक बार करके यहाँ पे दिखाता चलेगा। ओके राइट नाउ, हाँ भाई इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बेटा, एबीसी। पहला ट्रायंगल लिया एबीसी, ये सब सॉल्यूशन का पार्ट है, अब सॉल्यूशन यहां लिखना भाई, क्लियर। इस सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉल्यूशन लिख करके आगे कंटिन्यू करना है। इन ट्रायंगल एबीसी बताओ भाई क्या क्या परपेंडिकुलर था सर, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। देयरफॉर बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का, देयरफॉर बेस, हाँ बेस क्या होगा रे बेटा, बेस इक्वल टू बीसी एंड हाइट कितना होगा रे बेटा एपी। यस हाइट कितना होगा एपी। समझ में आया क्या रे भाई, समझ में आया क्या। ओके दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल दूसरा वाला है बीसीडी। हाँ इसमें भाई बेस क्या होगा, बोलो बेस क्या होगा, अरे नहीं बोल रहे हो, बेस बीसी और हाइट हम हाइट को एपी लिख रहा हूं और डॉट 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 देकर के यहां पे इसका रीजन लिख रहा हूं। क्या रीजन लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, या इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यहां पे क्या लिखो, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है इक्वल है। हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है। इक्वल डिस्टेंस
बिटवीन पैरेलल लाइंस, या इक्वल डिस्टेंस की जगह आप हाइट कर लो रे बेटा, इक्वल हाइट, क्लियर, इक्वल हाइट ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, कर सकते हो क्या? अरे यहां मैं क्या बोल रहा हूं, इसको इक्वल हाइट कर लो, इक्वल हाइट बिटवीन पैरेलल लाइंस, करेक्ट, इक्वल हाइट बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस भी एक तरह का हाइट ही, हाइट एक तरह का डिस्टेंस है। अब बताओ रे बेटा, मैं दोनों ट्रायंगल को अगर गौर से देखो तो दोनों ट्रायंगल में क्या सेम है सर, बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। यहां पे लिखो देयरफॉर, ओके करो कंटिन्यू, देयरफॉर ट्रायंगल हैविंग, ट्रायंगल्स हैविंग क्या होगा रे बेटा, इक्वल बेस, क्लियर, एंड इक्वल हाइट, कॉमन बेस एंड कॉमन हाइट भी लिख सकते हो, इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, कॉमन बेस और कॉमन हाइट भी लिख सकते हो बेटा, करेक्ट। देयरफॉर, यहां देखो रे भाई, देयरफॉर क्या निकालने को बोला है, हाँ, देयरफॉर क्या लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का एरिया, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा, बी सी डी, इक्वल टू बेस और हाइट सेम है तो क्या होगा 1/1 ना, अरे हाँ है ना, बेस और हाइट क्या हो जाएगा कैंसल, अरे हाँ है ना। अच्छा इसको रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो रे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी इक्वल टू 1:1, क्योंकि ट्रायंगल के पास कॉमन बेस एंड इक्वल हाइट है, कॉमन बेस एंड इक्वल हाइट है, इसलिए रेशियो क्या होगा 1:1। कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी करो, जल्दी नोट डाउन करो, डन, बढ़े आगे, करे कंटिन्यू, जल्दी करो बेटा, 1:1, ये हमने कहां पे ले लिया था, बेसिक कंसेप्ट में ही ले लिया था कंसेप्ट, क्लियर। नेक्स्ट जल्दी करो, हो गया, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर करेंगे, क्लियर। अच्छा अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उन सब का कंसेप्ट यहां पे यूज हो जाएगा, यस और नो। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, जिस ट्रायंगल की बात हो सिर्फ उसी ट्रायंगल को आप देखोगे, बाकी ट्रायंगल को मत देखना, जिस ट्रायंगल का रेशियो एरिया का रेशियो फाइंड करने को बोल रहा है वही ट्रायंगल हम लेंगे, बाकी ट्रायंगल नहीं लेंगे। चलो रे भाई यहां पे आ जाओ सॉल्यूशन के पार्ट में, करे कंटिन्यू, अरे हाँ है ना। चलो पहला कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पीक्यूबी, यहां ध्यान दो रे भाई, पीक्यूबी, बताओ बेस और हाइट क्या है, इन ट्रायंगल पीक्यूबी, बेस और हाइट क्या है रे बेटा, पीक्यूबी दिखा क्या सबको, पीक्यूबी, ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो इसमें बेस क्या है बीक्यू और हाइट क्या है पीक्यू, तो लिख लो भाई बेस B1 इक्वल टू, B1 मतलब बेस 1 कितना है बेटा BQ, और हाइट क्या है H1 इक्वल टू कितना है बेटा PQ। अरे आया क्या, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल PBC, हाँ रे बेटा इसमें बता PBC ट्रायंगल दिख रहा है क्या सबको, PBC ट्रायंगल दिख रहा है क्या, PBC, इसमें बेस क्या है रे बेटा, बेस BC लेता हो तो हाइट क्या होगा PQ, तो बताओ यहाँ पे बेस B2 इक्वल टू कितना रे बेटा BC एंड हाइट H2 इक्वल टू कितना PQ। बोलो यहां तक कोई डाउट है तो, दोनों ट्रायंगल में देखो तो बेस इक्वल है या हाइट इक्वल है, क्या इक्वल है हाइट ना, अरे H1 H2 की वैल्यू क्या है PQ ही तो है, तो ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट, क्लियर, कॉमन हाइट सेम हाइट, तो इसलिए क्या होगा एरिया लेते टाइम सर B1 अपॉन B2, तो यहां पे लिखो भाई एरिया का रेशियो लिखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल PQB पहला वाला ट्रायंगल, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा दूसरा वाला PBC इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना कितना आएगा बोलो B1 अपॉन H1, कितना B1 अपॉन H1 या B1 अपॉन B2, नो B1 अपॉन B2, सर H1 H2 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, यहां डॉट 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 करके लिख लो ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग
कॉमन हाइट, कॉमन हाइट इक्वल ही होता है, कॉमन हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट। अब बोलो भाई, करे कंटिन्यू, नक्की, थोड़ा ऊपर लेता हूं इसको, नक्की यहां तक हो गया, बोलो जल्दी बताओ। देयरफॉर, देयरफॉर बोलना रे बेटा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल टू, हाँ चलो जल्दी से बताओ किसके इक्वल होगा सर? B1 की वैल्यू क्या है BQ, और B2 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू B2 BC। अरे हाँ है ना, क्या B से B कैंसिल कर दो? बिल्कुल नहीं सर, ये सेगमेंट होता है, सेगमेंट होता है, तो सेगमेंट के अल्फाबेट कैंसिल नहीं होते। अरे हाँ ना, तो यही हमारा क्या रहा पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अरे आया क्या, आया क्या? नक्की जल्दी करो, जल्दी करो, डन। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है। जिस ट्रायंगल का रेशियो निकालना हो, दोनों ट्रायंगल में बेस हाइट लिख लो, रेशियो ले लो। तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन चलो थोड़ा मार्क्स लेना है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 4 मार्क का। 4 मार्क का मतलब 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, क्लियर? ऐसे करके 4 मार्क, चारों पूछा तो कितने मार्क का क्वेश्चन बनेगा? 4 मार्क का। यस नो, समझ में आ रहा है क्या? तो थोड़ा ऐसे मॉडिफाई करके लिखेंगे, यस नो। चलो करे कंटिन्यू। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन जल्दी सोल्व करो, सोल्व करो और मेरे साथ मैच करो, सोल्व करो मेरे साथ मैच करो। चले भाई, अरे यही वे होता है कि तुम्हें एक मौका मिलता है अपने स्पीड को बढ़ाने का, क्लियर? जल्दी से सोल्व करो और मेरे साथ मैच करो। यस, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, जल्दी सोल्व करो। हाँ बेटा, जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो भी जल्दी से सोल्व करो और फिर क्या करो, मेरे साथ मैच करो। जल्दी करो बेटा, करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू। हाँ हो गया रे भाई, इसी का अगला पार्ट, करे कंटिन्यू। चलो मैं इसको इरेज करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो मैं इसको स्लाइड भी करके ऊपर ले सकता हूं, फिर एक क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको इरेज करता हूं और फिर सोल्व करता हूं। बोले बेटा, सेम कहानी, सेम कहानी बाकी सब में भी चलेगा? यस, कौन सी कहानी? यहां पे क्या था रे बेटा? बी था ना, और यहां पे क्या था? क्यू, क्यू PQ, क्लियर? चलो करे कंटिन्यू। अगला कौन सा ट्रायंगल है बोलो? इन ट्रायंगल, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा हूं, सेकेंड का सॉल्यूशन देखो रे भाई, क्लियर? इन ट्रायंगल PBC, बोलो बेटा PBC ट्रायंगल सबको दिख रहा है क्या? सर अभी तो लिखा था PBC ट्रायंगल PBC, बेस क्या होगा बोल रहे सिलावत? बेस क्या होगा? BC। यहां पे लिखो B1 इक्वल टू BC। हाँ भाई, पोरोसन ऑफ सिलावत, बोलो हाइट क्या होगा? क्या होगा हाइट? अरे H1 इक्वल टू AD कहां से हाइट होगा भाई? ट्रायंगल A पूछा तेरे घर का हाइट, तू बता रहा है पड़ोसी के घर का हाइट, क्या होगा इसका हाइट? PQ। अरे है ना PQ, यस नो? अपने बारे में बताना है, जिस ट्रायंगल की बात चल रही है उसके बारे में बताना है, ना कि बाजू वाले ट्रायंगल के बारे में बताना है। हाँ ए हो गया PBC। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लू? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, बोलते चल रहे बेटा ABC ट्रायंगल सबको दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? बताओ ABC में बेस क्या है? ABC, ABC इसमें परपेंडिकुलर BC एंड AD है, तो BC क्या होगा? बेस, और AD क्या होगा? हाइट। तो बताओ B2 मतलब बेस 2 कितना होगा? BC, एंड हाइट H2 इक्वल टू कितना? AD। दोनों ट्रायंगल में क्या सेम है? बेस सेम है। BC एंड BC क्या है? सेम, बेस सेम है ना, तो रेशियो लेते टाइम बेस लेंगे क्या? नहीं। बोलो रे बेटा क्या लिखो? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ABC इक्वल टू, बोलो H1 अपॉन H2, डॉट 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 देके क्या लिखो? ट्रायंगल्स हैविंग, बोलो बेटा ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, कॉमन बेस, कॉमन बेस, इसलिए बेस नहीं आया। यहां तो कोई डाउट है क्या? ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर आ जाएगा। बोलो कैसे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू रे बेटा? अरे सिंपल है सर, H1 H2 की वैल्यू पुट करो ना ऊपर से। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ए बी सी। कितना आ गया बोलो? H1 की वैल्यू पी क्यू एंड H2 की वैल्यू यहां से AD। अरे यही आया क्या आंसर? नहीं आया? आया ना? ओके जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। टिल दिस वन एनी डाउट? किसी को भी डाउट हो तो पूछो। क्लियर? कितने लोग का करेक्ट था आंसर भाई? हाँ चलो मैक्सिमम का करेक्ट था। ओके 90% बच्चों का करेक्ट था। जिनका नहीं करेक्ट आ रहा है उनका क्लास में ध्यान नहीं है, घर पे ध्यान है। जल्दी से घर जाओ, खाना खाओ, क्लियर, मोबाइल देखो, टेलीविजन देखो और सो जाओ। यस अभी काम यही है। नहीं भाई ऐसा करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों का त्याग करो, ये हमारे लिए नहीं बनाए। यस करें कंटिन्यू। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी इरेज करता हूं फिर। हो गया? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको बार बार बोल रहा हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देखो। ओके यही हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, किस ट्रायंगल का जिक्र है भाई? एबीसी। बताओ अमित, एबीसी में हाइट कौन सा है और बेस कौन सा है? एबीसी। बेस कौन सा है? बीसी। और हाइट कौन सा है? एडी। सर अभी तो लिखे थे, लिखो भाई, लिखो लिखो, हमाली कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 हमाली क्यों? एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार है। इन ट्रायंगल ए बी सी, बोलो बेटा बेस B1 इक्वल टू BC एंड हाइट H1 इक्वल टू कितना रे बेटा? AD। क्लियर? पहले ट्रायंगल के बेस को B1 बोलते हैं और हाइट को क्या बोलते हैं? H1। दूसरे ट्रायंगल के बेस को क्या बोलेंगे? B2 और हाइट को क्या बोलेंगे? H2। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा इसी में? इन ट्रायंगल ADC। हाँ रे बेटा इसमें बोलो बेस क्या है? ADC में ADC, ए राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस क्या होगा? DC और हाइट क्या होगा? AD। तो बोलो बेस B2 इक्वल टू कितना रे बेटा? DC एंड हाइट H2 इक्वल टू कितना? AD। बोलो दोनों ट्रायंगल में क्या सेम है? दोनों ट्रायंगल में क्या सेम है? बेस या हाइट? हाइट सेम है तो कॉमन हाइट है। लिख लो भाई इसके बाद देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ABC फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल कौन सा? ADC। हाँ रे भाई इसका बोलो सर हाइट सेम है तो क्या आएगा फॉर्मूला? B1 अपॉन B2। H1 H2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखो बोलो? ट्रायंगल्स हैविंग, अरे बोल, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल, कॉमन हाइट भी बोल सकते हो, इक्वल हाइट भी बोल सकते हो। हैविंग कॉमन हाइट, कॉमन हाइट, कॉमन हाइट लिख लोगे? कॉमन हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट। चलो रे बेटा अगली कहानी। सर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। बोलो बेस B1, B1 कितना पुट करो? BC। हाइट कितना होगा रे बेटा? अरे हाइट नहीं लेना है सर, BC B1, B2 कितना लो? DC। अरे हाँ या ना? ये हमारा आंसर आ गया। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन जल्दी करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जल्दी करते हैं, करें? ओके क्वेश्चन नंबर ओके क्वेश्चन नंबर 4 करें कंटिन्यू? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लास्ट क्वेश्चन है। नोट डाउन हो गया? करो इरेज, करो इरेज। किसी का बाकी है भाई? बाकी है? जल्दी नोट डाउन करो, मैं रुकता हूं तुम्हारे लिए। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। यस आज 2 प्रैक्टिस सेट करने हैं ना, 1.1 एंड 1.2। कल हमारी डील हुई थी ना? हाँ ठीक है, यही प्रैक्टिस सेट के बारे में 3 की डील हुई थी क्या? तो चलो चैप्टर ही कंप्लीट कर देते हैं। तुम सिर्फ हाँ तो बोलो, मैं रेडी हूं। मैं आज दूसरे ब्रांच पे लीव लिया हूं, तुम सिर्फ हाँ बोलो, मैं रेडी हूं। वो तो बुलाने के लिए बोला जाता है 10 बजे तक। क्लियर? एक बार आ जाओ, आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे तो मेरी भी मर्जी से। अरे हाँ है ना, यहाँ सिस्टम ऐसी है, आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे तो मेरी मर्जी से। क्लियर? हाँ चलो देखो एक्चुअली क्या है कि जब आप सुनो ना, जो आप आए हो ना, आपको पता है कि आप आए हो, आप अपनी नींद भी खराब किए हो, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आए हो। जो बच्चे नींद निकाले उनको थोड़ा नुकसान तो होने दो। कैसे नुकसान होगा? आप अभी उनसे आगे बढ़ जाओगे। ये सुनो, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो करें कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर
ए लास्ट का सम रे, चलो इसको हटाता हूं भाई। लास्ट का सम सब लोग का हो जाना चाहिए भाई। अब तक कितने लोग का हो गया? बातें करो बट साथ में क्वेश्चन भी सोल्व करो। हो गया धीरज? धीरज हाँ हो गया। फोर्थ नंबर शॉर्टकट में या पूरा किया? हाँ बोल भाई कौन से ट्रायंगल का बात है? इन ट्रायंगल एडीसी। बोले भाई इन ट्रायंगल। सॉल्यूशन में आ जाओ भाई। फोर्थ नंबर सार्थक पवार। इन ट्रायंगल एडीसी। बोल ले भाई एडीसी ट्रायंगल में बेस कौन है, हाइट कौन है? ले मजे करता है बैठे बैठे। अरे इतना बेसिक है, तुमसे अल्फाबेट पूछ रहा हूं ऐसा समझ। बेस और हाइट के लिए एडीसी ट्रायंगल दिख रहा है क्या? कहां पे ट्रायंगल एडीसी है? एडीसी। ए वाला ट्रायंगल है क्या? इसमें बेस क्या है? डीसी और हाइट क्या है? एडी। तो लिखना भाई बेस को B1 बोलते हैं। B1 इक्वल टू डीसी एंड H1 इक्वल टू कितना? एडी। अरे हाँ या ना? दूसरा वाला ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल PQC। हाँ भाई PQC। ये वाला है क्या? इसमें बेस क्या है? QC और हाइट क्या है? PQ। तो सर बेस का, इसके बेस को B2 बोलो। दैट इज कौन सा? QC ना। और हाइट कौन सा है बेटा? हाइट H2 इक्वल टू PQ। क्लियर है क्या? क्लियर है? दोनों ट्रायंगल में कुछ इक्वल दिख रहा है क्या? सर बेस DC है, यहाँ QC है, नहीं इक्वल है। AD और PQ इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे दोनों आएगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, दोनों आएगा। क्लियर? हाइट और बेस दोनों आएंगे। हाँ चल भाई लिख दे एयरपोर्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा? ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? PQC इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नक्की? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं? बढ़े आगे? हाँ भाई चलो इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। ओके देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू B1 का वैल्यू बोल रहे बेटा DC, H1 का वैल्यू AD। हाँ यहां पे B2 का वैल्यू QC इनटू दूसरा वैल्यू PQ, H2 का वैल्यू PQ। यही हमारा क्या होगा? आंसर। बातें ज्यादा हो रही है क्या भाई? हाँ यही हमारा क्या होगा? आंसर। यस नो? यहां बेस और हाइट कॉमन नहीं था या सेम नहीं था, इसलिए दोनों पार्ट आया। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो नक्की 100%। ओके चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लियर? मिलते हैं अगले लेक्चर में। इनको बोल रहा हूं तुम्हें नहीं।